आप सभी को नमस्कार। हम आप सभी का स्वागत करते हैं अपने इस जीके जीएस सीरीज़ में। तो चलिए शुरू करते हैं हम अपने पहले सवाल से। तो आज का जो हमारा पहला सवाल है वो है, केंद्रीय भारतीय भाषा संस्थान कहाँ स्थित है। हमारा पहला सवाल है, केंद्रीय भारतीय भाषा संस्थान कहाँ स्थित है। यहाँ पर स्क्रीन पर हमारे पास 4 ऑप्शंस हैं और इसमें से जो सही ऑप्शन है वो है ऑप्शन नंबर ए, मतलब मैसूर। जो केंद्रीय भारतीय भाषा संस्थान है वो मैसूर में स्थित है। अगला सवाल, राष्ट्रीय साक्षरता मिशन की शुरुआत कब हुई। पहला ऑप्शन 1900, दूसरा ऑप्शन 1988, तीसरा ऑप्शन 1999 और चौथा ऑप्शन इनमें से कोई नहीं। जो इस सवाल का सही जवाब है वो है ऑप्शन नंबर बी, मतलब 1988। हमारा अगला सवाल है, इसको हमने इसके पहले भी क्वेश्चंस में कर लिया है। इसके पहला वाला क्वेश्चन भी जो था वो सेम था, तो जो है इसमें भी वही बात कही गई है। तो इसका तो आंसर आपको पता ही है, इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी 1988। हमारा अगला प्रश्न है, नवोदय विद्यालय में दाखिला किस कक्षा में होता है। यहाँ पर स्क्रीन पर हमारे पास 4 ऑप्शंस हैं जो है, और इनमें से जो सही ऑप्शन है वो है ऑप्शन नंबर सी, यानी छठी। नवोदय विद्यालय में जो दाखिला होता है वो छठी कक्षा से शुरू होता है। अगला सवाल, मुक्त विश्वविद्यालय की स्थापना सर्वप्रथम कहाँ हुई। पहला ऑप्शन जर्मनी, दूसरा ऑप्शन भारत, तीसरा ऑप्शन इंग्लैंड और चौथा ऑप्शन इनमें से कोई नहीं। तो जो इस सवाल का सही जवाब है वो ऑप्शन नंबर सी है, यानी इंग्लैंड। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय की स्थापना कब हुई। पहला ऑप्शन 1982, दूसरा ऑप्शन 1985, तीसरा ऑप्शन 1987 और चौथा ऑप्शन 1989। और इस सवाल का जो सही जवाब है वो है ऑप्शन नंबर बी, 1985 ईस्वी में इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय की स्थापना हुई। हमारा अगला सवाल है, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय का मुख्यालय कहाँ है। पहला ऑप्शन नई दिल्ली, दूसरा ऑप्शन मुंबई, तीसरा ऑप्शन इलाहाबाद और चौथा ऑप्शन कोलकाता। तो इस सवाल का जो सही जवाब है वो है ऑप्शन नंबर ए, यानी नई दिल्ली। चलिए बढ़ते हैं हम अब अपने अगले सवाल पर। केंद्रीय अंग्रेजी एवं विदेशी भाषा संस्थान कहाँ है। यहाँ पर स्क्रीन पर हमारे पास 4 ऑप्शंस हैं। जो पहला ऑप्शन वो हैदराबाद है, दूसरा ऑप्शन मुंबई है, तीसरा ऑप्शन बंगलोर है और चौथा ऑप्शन नई दिल्ली है। तो जो इस सवाल का सही जवाब है वो है ऑप्शन नंबर ए, हैदराबाद। भारतीय पशु चिकित्सा अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है। मैं इस सवाल को फिर से रिपीट कर रही हूँ, भारतीय पशु चिकित्सा अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है। ऑप्शन ए पंतनगर, ऑप्शन बी देहरादून, ऑप्शन सी लखनऊ, ऑप्शन डी इज्जतनगर। इस सवाल का जो सही जवाब है वो है ऑप्शन नंबर डी, इज्जतनगर। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय खनन विद्यालय कहाँ स्थित है। स्क्रीन पर हमारे पास 4 ऑप्शंस हैं। पहला ऑप्शन है रांची, दूसरा ऑप्शन है धनबाद, तीसरा ऑप्शन है जमशेदपुर और चौथा ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। और इस सवाल का जो सही जवाब है वो है ऑप्शन नंबर बी, धनबाद। तो चलिए बढ़ते हैं हम अब अपने अगले सवाल पर। हमारा अगला सवाल है, फोर्ट विलियम कॉलेज कहाँ है। मैं इस सवाल को फिर से एक बार दोहराती हूँ, फोर्ट विलियम कॉलेज कहाँ है। पहला ऑप्शन आगरा, दूसरा ऑप्शन नई दिल्ली, तीसरा ऑप्शन मुंबई और चौथा ऑप्शन कोलकाता। इन ऑप्शंस में से जो सही जवाब है वो है ऑप्शन नंबर डी, कोलकाता।
तो चलिए बढ़ते हैं हम अब अपने अगले सवाल पर। विश्व भारती विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी? पहला ऑप्शन रविंद्रनाथ टैगोर, दूसरा ऑप्शन राजा राम मोहन रॉय, तीसरा ऑप्शन बंकिम चंद्र चटर्जी और चौथा ऑप्शन इनमें से कोई नहीं। तो विश्वविद्यालय की स्थापना रविंद्रनाथ टैगोर जी ने की थी, मतलब ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर सही जवाब होता है। अगला सवाल, शिक्षा में सुधार हेतु ब्रिटिश सरकार ने सैडलर आयोग कब नियुक्त किया? ऑप्शन ए 1911, ऑप्शन बी 1917, ऑप्शन सी 1920, ऑप्शन डी 1922। तो जो इस सवाल का सही जवाब है वो है ऑप्शन नंबर बी, यानी 1917 में शिक्षा में सुधार हेतु ब्रिटिश सरकार ने सैडलर आयोग को नियुक्त किया था। चलिए बढ़ते हैं हम अपने अगले प्रश्न पर, और हमारा जो अगला प्रश्न है वो है मुगल काल में किस भाषा को रेख्ता कहा गया? यहाँ पर स्क्रीन पर हमारे पास 4 ऑप्शंस हैं। पहला ऑप्शन है उर्दू, दूसरा ऑप्शन है अरबी, तीसरा ऑप्शन है तुर्की, चौथा ऑप्शन है फारसी। तो जो इस सवाल का सही जवाब होता है वो है ऑप्शन नंबर ए, उर्दू को मुगल काल में रेख्ता कहा जाता था। उर्दू भाषा को मुगल काल में रेख्ता कहा जाता था। हमारा अगला सवाल है, भारत की किस भाषा को इटालियन ऑफ द ईस्ट कहा जाता था? इस सवाल को मैं फिर से रिपीट करती हूँ, भारत की किस भाषा को इटालियन ऑफ द ईस्ट कहा जाता है? ऑप्शन ए तमिल, ऑप्शन बी मलयालम, ऑप्शन सी तेलुगु, ऑप्शन डी बंगला। तो इस सवाल में जो सही है, इन ऑप्शंस में से जो सही जवाब है वो है तेलुगु, मतलब ऑप्शन सी यहाँ पर सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, देश के एकमात्र किस राज्य की राजभाषा अंग्रेजी है? पहला ऑप्शन नागालैंड, दूसरा ऑप्शन सिक्किम, तीसरा ऑप्शन मणिपुर, चौथा ऑप्शन मिजोरम। तो जो सही जवाब है इसका वो है ऑप्शन नंबर ए, नागालैंड।